वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24। देखिए, ऑफलाइन डीवी का सिलसिला अभी स्टार्ट कर दिया गया है। लेटर जारी किया गया था महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए, जिसके ऑफलाइन डीवी जयपुर में होने वाले हैं 25 नवंबर से, और ऑनलाइन डीवी जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 14 नवंबर से। महिला एवं बाल विकास विभाग एएनएम के, अगर मैं बात करूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो संविदा भर्ती की जा रही है, जिसके ऑनलाइन डीवी हो चुके हैं, ऑफलाइन डीवी का इंतजार विभाग की तरफ से है, जो जल्दी जारी की जाएगी। अभी एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईए के लिए, उसके ऑफलाइन डीवी जो है जयपुर में संपन्न होने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप आ जाएं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की वेबसाइट पर। यहाँ पे न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन आप लोग डेली चेक करते रहे। यहाँ पे देखिए आईए के ये नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। उसी ऑर्डर के लिए हम लिए चलते हैं आपको उस ऑर्डर की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसके बारे में। प्रेस नोट की अगर हम बात करें, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको दिख जाएगा। देखिए, सूचना सहायक भर्ती 2023 जो संपूर्ण की जा रही है, 15 अक्टूबर 2024 के अनुसरण में एक ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें 17 अक्टूबर 2024 से 27 अक्टूबर 2024 तक, यानी कि 17 से 27 तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म आपसे भरवाए गए थे। स्क्रूटनी फॉर्म भर दिए गए हैं। अब जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए गए हैं, उन सभी कैंडिडेट का जो है मुख्यालय पर, विभाग मुख्यालय यानी कि जयपुर पर जो है इनका दस्तावेज सत्यापन किया जाना है 18/11/2024 से। दस्तावेज सत्यापन का किया जाना है, जिनकी सूची निम्नानुसार, यानी कि रोल नंबर दिए गए हैं। इन सभी अभ्यर्थियों के ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं। आप लोगों को क्या क्या शपथ पत्र बनवाने हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको रेडी करके साथ में ले जाना है, उसका एक पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। बाकी अभी हम आपको इस वीडियो में शो कर देंगे कि किस प्रकार से आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने। तो आपके रोल नंबर एक बार आप यहाँ से चेक कर लें। पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट लगभग 11 पेज की लिस्ट है। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई है, वहाँ से एक बार ये लिस्ट आप लोग देख लें, जिसमें आप आपके रोल नंबर भली बाती से चेक कर लें कि आपका रोल नंबर है। उक्त सभी अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक, तकनीकी एवं अर्हता संबंधी अन्य दस्तावेजों, मूल एवं साथ में एक प्रतिलिपि, यानी कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। साथ में इन सभी दस्तावेजों का एक प्रति, यानी कि फोटो प्रति आपको एक सेट लेके जाना है, जो आपका सेल्फ अटेस्टेड हो। एवं जो आपने ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था, स्क्रूटनी फॉर्म, उसके प्रिंट आउट आप निकाल लें, और जो आपको निर्धारित दिनांक और समय दे रखी, उसमें विभाग मुख्यालय पर आपको उपस्थित होना है। एक ये लिस्ट में आपको बता देता हूँ, बैच वाइज ये डिटेल डाली हुई है, एक बार आप ये चेक कर लें। रोल नंबर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट डली हुई है, शिफ्ट कौन सी यानी कि किस टाइम पे जाना है, टीम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप आपका रोल नंबर यहाँ चेक कर लें और आपका डेट यहाँ से फाइंड कर लें कि किस डेट को आपको किस समय पर जाना है। ये पूरी लिस्ट डली हुई है, लगभग 135 पेज का ये लिस्ट डला हुआ है। इस लिस्ट में आप एक बार चेक कर ले। 5363 सीरियल नंबर दिया हुआ है। इतने कैंडिडेट हैं जिनका 17/12 तक जो है डीवी कंप्लीट हो जाना है। अब बात कर लेते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको पूर्ण करना है। शैक्षणिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आप डॉक्यूमेंट दिख चुके हैं। जो आपको बाहर से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट तैयार करके जाना है, वो सबसे पहले तो चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ, करीब करीब 12 फॉर्मेट है, वो आपको प्रिंट निकालने हैं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको प्रिंट निकाल लेना है, इसमें सारी डिटेल भरवा लेनी है, और ये आपको जो है राजपत्रित अधिकारी से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल, देखिए जो आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विद नोटरी सत्यापित करवाना है, उनकी डिटेल यहाँ दी हुई है। मैं इसको अभी कलर्ड नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के काम आएगा। प्रिंट आउट आप निकाल लें इसका। ये चलिए मैं आपको बिना उसका भिजवा दूंगा।
ये जो यहाँ लिखा हुआ है 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाना है, इसको नहीं करवाना है नोटरी, ये केवल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, आपको फॉर्मेट प्रिंट करवाना है, इसको राजपत्रित अधिकारी से आप बनवा लीजिएगा। 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आप नोटरी करवाएंगे, ये पूरी डिटेल आप इसमें एज इट इज़ आप कंप्यूटराइज इसको करवा लें 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, जिसमें देखिए पहला जो घोषणा पत्र है इसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता क्या है और आपने जो डिटेल दी है, जो कि डॉक्यूमेंट दिए हैं वो एकदम ओके है, कोई भी मिथ्या या जाली नकली गलत तरीके से तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट नहीं है, और थाना किसी भी थाना क्षेत्र में आपके आपराधिक प्रकरण आपका कोई भी दर्ज नहीं हुआ है, उसके बारे में कोई डिटेल डीवी या कोई भी आपको कभी किसी एग्जाम्स के लिए डिबार नहीं किया गया है। और यहाँ से आप ये बनवा लें एक बार। एक घोषणा पत्र बनेगा आपका, ये घोषणा पत्र जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाना है। देखिए जो नॉन जुडिशियल पे बनाना है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनाना है, बाकी को नॉन जुडिशियल पे बनाने की जरूरत नहीं है, सादे पेपर पे आप बना सकते हैं। और ये बच्चों के लिए हैं कि 2002 से पहले और 2002 के बाद जीवित बच्चों की संख्या क्या है उसके बारे में ये आपको बनाना है, और राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर आपको मई मोहर यहाँ पे करवाने हैं। एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 50 रुपये का और लेना है, जिसको अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र। अगर आप अविवाहित हैं अगर आप अविवाहित हैं फिर भी आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ये आपको घोषणा पत्र देना है कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी विवाह होगा, जब मैं या मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे ना ही दहेज देंगे, उसके लिए एक आपको घोषणा पत्र तैयार करना है। इसकी लैंग्वेज आप एक बार भली बाती पढ़ ले, उस घोषणाकर्ता में आपका नाम आ जाएगा जहाँ से बनवाया, डेट। साक्षी में आपको 2 विटनेस की जरूरत पड़ेगी, 2 विटनेस कोई भी आप यहाँ पे जिनका नाम एड्रेस हो और उनके सिग्नेचर हो। ये आपको 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर बनाना है, जो कैंडिडेट अविवाहित है उनके लिए। जो कैंडिडेट विवाहित है उनको भी घोषणा पत्र देना है 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो विवाहित है उनको अविवाहित वाला नहीं बनाना है, और जो विवाहित नहीं है उनको अविवाहित करने में, समझ रहे हैं ना आप। जैसे आपकी शादी नहीं हुई, आप अविवाहित है, तो आपको ये वाला ही बनाना है, इस वाले स्टाम्प पेपर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विवाहित है तो आपको इस वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो विवाहित वाले कैंडिडेट सेम वही है, ये आप एक बार देख लें। इसमें भी आपको अभ्यर्थी के पिता के हस्ताक्षर चाहिए होंगे और आपके ससुर के हस्ताक्षर आपको यहाँ पे चाहिए होंगे, और स्वतंत्र साक्षी और अभ्यर्थी के पति पत्नी जो है उनके सिग्नेचर आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। विधवा कैंडिडेट को भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज करवाना है। इसको विधवा अभ्यर्थी के लिए ये घोषणा पत्र है, एक बार आप देख ले। इसके बाद परित्यक्ता अभ्यर्थी है उनको भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल, जिसपे जो चीज़ लागू होती है आपको वो वाला फॉर्मेट प्रिंट करवाना है, उसको नोटराइज करवाना है। विवाह प्रमाण पत्र, जिनका विवाह देखिए 22 मई 2006 से पहले हुआ, ऐसे कैंडिडेट जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ है उनको ये बनाना है। 6 के बाद हुआ है उनके लिए ज़रूरत नहीं है। इसको भी 50 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आपको तैयार करवाना है। वचनबद्ध प्रपत्र है, ये आप जो है धूम्रपान नहीं करते। हाँ, महिलाओं के लिए भी ये बनाना है, ऐसा नहीं कि खाली पुरुष के लिए, दोनों को आपको ये बनाना है कि हम धूम्रपान नहीं करते, गुटखा का सेवन नहीं करते, ना ही करेंगे। उसके लिए आपको एक वचनबद्ध पत्र बनाना है, इसको नोटराइज करवाने की जरूरत नहीं, शपथ पत्र बनेगा नॉर्मल। एक सामान्य कागज पर शपथ पत्र बनाना है, जिसमें ये डिटेल लिखी हुई हो कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। ये आपको नॉर्मल सादे कागज पे प्रिंट करवाना है। इसके बाद नमूना हस्ताक्षर आपको RSMS की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बाकी आप इसको भी ले सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट निकला लें। उसके बाद ये हिंदी में जो प्रारूप लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम, रोल नंबर, आवेदन क्रमांक क्या है आपका, विज्ञप्ति का नाम क्या है, वो सारा ये आपको एज इट इज़ यहाँ पे हाथ से हैंड रिटन आपको लिखना है, टाइपिंग नहीं करवाना है। सेम इंग्लिश में भी वही लिखना है, यानी कि आपकी राइटिंग के बारे में ना, क्या राइटिंग है आपकी वो आपको यहाँ करना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पे कर देना। एक ये फॉर्म है जो आपको स्वयं को हैंड रिटन फिल करना है,
ये पूरा आप फिल कर लें। विस्तृत आवेदन पत्र स्क्रूटनी फॉर्म अगर आपने लगाया है साथ में, इसी सीक्वेंस में आप सारे डॉक्यूमेंट जो है अटैच कर ले, यही सीक्वेंस आप रखें। इस सबसे पहले तो ये आ जाएगा, इसके बाद आपको स्क्रूटनी फॉर्म लगाना, आपने लगाया है हाँ लिखना है। यहाँ पे जारी करने की तिथि, स्क्रूटनी फॉर्म कब फिल किया था उसकी डेट यहाँ आ जाएगी। दस्तावेज पृष्ठ की संख्या, स्क्रूटनी फॉर्म अगर 2 पेज का तो यहाँ पे लिखिएगा 2, ठीक है। दस्तावेज की पृष्ठ संख्या यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल का आपका जो अंक तालिका है वो है, उस आपने लगाया है, यहाँ पे लिखना है आपको हाँ लगाया है, ठीक है। इसके बाद जारी करने की, मैट्रिक स्कूल आपका बॉटम में आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको आपकी डेट मिल जाएगी, यहाँ पे जारी करने की दिनांक वो आप यहाँ पे लिखिएगा। इसी प्रकार से सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट अंक तालिका प्रमाण पत्र आपने लगाया है तो आपको यहाँ पे लिखना है हाँ लगाया है, नहीं लगाया तो उसको नहीं कर देना, जारी करने की तिथि आपको लिखनी। मूल निवास प्रमाण पत्र आपने लगाया है हाँ लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे डेट लिखने की कब ये मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया। बाकी कैटेगराइज कोई भी आपका प्रमाण पत्र SC ST OBC MBC आपको हाँ लिखना है, आपने लगाया है तो नहीं है तो नो लिखना है, और आपकी यहाँ पे जारी करने की तिथि लिखनी। अन्य श्रेणी में यथा विधवा परित्यक्ता खेल संबंधी कुछ है तो आप अगर आप पे लागू नहीं होता तो इसको आप खाली छोड़ दें। स्नातक अंक तालिका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो भी है, रेगुलर डिस्टेंस स्टडी सेंटर जैसा भी आपने किया है वो आपको यहाँ पे लगाना है हाँ और डेटो। स्नातकोत्तर में भी वही है, अंक तालिका प्रमाण पत्र प्रोविजनल रेगुलर मोड डिस्टेंस मोड कैसे आपने किया उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। डिप्लोमा आपका यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित करवाना है, तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र 2 बनवाने हैं, 2 अलग अलग राजपत्रित से आपको अटैच करवाना है, बनवाना है हाँ लिखना है, और यहाँ पे इसकी डिटेल जारी कब किया गया। वचनबद्ध जो अभी आपको सर्टिफिकेट बताए गए हैं वो वचनबद्ध सादे कागज पर आपने लगाया है उसकी डिटेल। संविधान शपथ पत्र जो अभी सादे कागज पर बनाना उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी। देश संबंधी घोषणा पत्र उसकी डिटेल देनी। विवाह प्रमाण पत्र जो 2006 से पहले हुआ उनके लिए है, बाकी को नहीं बनवाना है। बच्चों संबंधी है वो भी राजपत्रित अधिकार से प्रमाणित होना चाहिए, देखिए साथ में लिखा हुआ है आप लोग देखिए। सामान्य घोषणा पत्र है जो वो आपको यहाँ लगाना है। और अहर्ता परीक्षा का नाम है उत्तीर्ण, कौन सा एग्जाम आपने दिया था, उत्तीर्ण की तिथि क्या है वो। स्वयं का फोटो पहचान पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति आपको लगानी। आपके यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएंगे। सभी प्रपत्र इसी क्रम में संलग्न उन पर पृष्ठ संख्या अंकित करें। सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित करें। OBC EWS का प्रमाण पत्र नवीनतम हो तो 1 वर्ष से अनधिक नहीं हो, ठीक है। ये डिटेल है। अब देखिए आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या कितनी लिखनी। आप यहाँ पे पृष्ठ संख्या का मतलब ये समझे कि देखिए सभी सिंगल पेज के ही होते हैं, तो आपको यहाँ पे उन पेजों का नंबर नहीं लिखना। आपको क्या लिखना है, आप सबसे पहले ये फॉर्म प्रिंट निकालें, इसके बाद जितने भी दस्तावेज इसी सीक्वेंस में जमा लें, फिर उनके कॉर्नर पर यहाँ पर, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने ये सबसे पहले ये लगाना स्क्रूटनी फॉर्म, तो स्क्रूटनी फॉर्म के पहले अगर 2 पेज का है वो तो पहला 1 नंबर और अगला पेज पलटा के आप उस पर 2 नंबर लिखिएगा। उसके बाद आपका मैट्रिक हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यानी 10वीं की मार्कशीट आप लगा रहे हैं तो उस पर लिख लीजिएगा 3 नंबर, और ऐसे ही 4 5 शो ऑन, है ना। इस टाइप से आप उस पर सभी डॉक्यूमेंट पर डाल दें। जैसे स्नातक प्रमाण पत्र आपने लगाया, हो सकता है पेज नंबर 9 पर आया तो इस पर 9 डाल दीजिएगा। डिप्लोमा लगा रखा है कि पेज नंबर 12 पे है तो 12 लिख दीजिएगा। जो भी है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन का डिटेल इस टाइप से देना है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।